जिसने भी हत्या किया है उसको उसी तरह से उजरना होगा जिस तरह से उसने किसी परिवार को। सच परशुराम के हैं, हाथ में फरसा धारण करने में देर नहीं लगेगा और रक्त आज भी रणवीर है, ये याद रखे सरकार। ईंट से ईंट बजा देंगे अगर उसको फांसी का सजा नहीं दिया गया जो दोषी। राजनीति समाज सेवा के लिए होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई अगर समाज में टारगेट करके किसी का हत्या करेगा तो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। सारा समाज पूरा आक्रोशित है। हम लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, होश ठिकाने ला देंगे हत्यारों के। कि एक निश्चित रूप से उभरते हुए राजनेता को मारने का काम किया है और ये टारगेट किलिंग है, और जिनके द्वारा टारगेट किलिंग किया गया है उसको चिन्हित कर लिया गया है, उसको भी हम लोग उसी तरह उजारने का काम। राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक छात्र नेता की पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जो है शासन व्यवस्था पर जो है लगातार सवाल उठ रहा है। और इस वक्त मुजफ्फरपुर में लोगों द्वारा जो है हर्षराज जो छात्र नेता थे, जिनकी जो है पटना यूनिवर्सिटी के वो छात्र नेता थे और लॉ कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे थे, इस दौरान जो लोगों द्वारा जो है उनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। क्या मांग है आप लोगों का जो है श्रद्धांजलि से? देखिए, एक कायरतापूर्ण हत्या है और जिस स्टाइल में उसका हत्या किया गया, जिस निसंसता से उसका हत्या किया गया, तो निश्चित रूप से बहुत घोर निंदनीय है। और हम समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप देखिए, दलगत भावना से उसके राजनीति समाज सेवा के लिए होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई अगर समाज में टारगेट करके किसी का हत्या करेगा तो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। सारा समाज पूरा आक्रोशित है और हमारा ऊपर के लोगों से भी बात हुआ है। हमारे उप मुख्यमंत्री भी कल घटनास्थल पर जा रहे हैं और निश्चित रूप से उस परिवार को जो मिलना चाहिए, जो सहायता से लेके और उस परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए एकदम मिलेगा और हम लोग दिला के रखेंगे। उस परिवार को हर तरह से हम लोग सहायता करेंगे और जिसने भी हत्या किया है उसको उसी तरह से उजरना होगा जिस तरह से उसने किसी परिवार को। लग रहा है राजनीति का जो है शिकार तो नहीं हो गया? राजनीति समाज सेवा के लिए होना चाहिए, मैंने पहले आपको कहा। इस तरह के पिताजी जो कह रहे, उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो छात्र संघ के चुनाव का तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बिल्कुल 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 समाज में बहुत सारे युवा, और वो युवा जितनी तेज़ी से, जितनी ईमानदारी से आगे बढ़ रहा था राजनीति में, बिहार का राजनीतिक भविष्य था और किसी परिवार का ही नहीं, बिहार के एक निश्चित रूप से उभरते हुए राजनेता को मारने का काम किया है। और ये टारगेट किलिंग है, और जिनके द्वारा टारगेट किलिंग किया गया है उसको चिन्हित कर लिया गया है, उसको भी हम लोग उसी तरह उजारने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कुछ किसी खास जाति विशेष को लेकर के जो है लगातार टारगेट नहीं? आपको बताया तो ये टारगेट किलिंग है, और निश्चित रूप से जिस तरह का टारगेट किलिंग 90 के दशक में होता था उसी तरह का टारगेट किलिंग प्रारंभ किया गया है। तो चलने वाला नहीं है। अब बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, सारा समाज जागरूक हो चुका है। जिस तरह से उसने किया है उसी तरह से उसको भी सजा मिल जाएगा। किस रूप में देखते हैं? चूंकि दिन दहाड़े जिस तरह से लॉ कॉलेज में परीक्षा चल रहा था, पुलिस की ड्यूटी भी लगी हुई थी और दिन दहाड़े असामाजिक तौर पर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जो है लाठी डंडे से जो है लैस होकर घुसते हैं और इतना पीटते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। किस रूप में देख रहे हैं? ये बिहार के प्रशासनिक निष्क्रियता का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है और बहुत ही जघन्य अपराध है जो आज हर्षराज के साथ हुआ है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है और सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं कि जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत न करे। और हम लोग जात पात को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अगर एक जाति विशेष के लड़के ही हमेशा पीड़ित होते रहें तो हम लोग वंशज परशुराम के हैं, हाथ में फरसा धारण करने में देर नहीं लगेगा और रक्त आज भी रणवीर है, ये याद रखे सरकार। ईंट से ईंट बजा देंगे अगर उसको फांसी का सजा नहीं दिया गया जो दोषी है। न्याय चाहिए। और जिस तरीके से हर्षराज के पिता ने कहा कि मेरा बेटा राजनीति में आना चाहता था, चुनाव लड़ना चाहता था, इस वजह से हत्या हुई है, अगर यह सत्य है तो हम लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, होश ठिकाने ला देंगे हत्यारों के। तो सरकार को कहते हैं कि सजा दिलवाइए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। जहां जरूरत होगी हर्षराज के परिवार के साथ हम और हमारा पूरा समाज खड़ा रहेगा। दोषी किसे मानते हैं? चूंकि जिस तरह से प्रशासन की मौजूदगी, वहाँ बगल में ही प्रशासन थी और ड्यूटी भी लगा हुआ था, चूंकि यहाँ पे जो है एग्जाम चल रहा था और एग्जाम देकर बाहर ही निकलते हैं और उस समय जो है पीट दी जाती है। ये एकदम 100% प्रशासनिक निष्क्रियता है। प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दिया? एक लड़के को वीडियो में हम देख रहे हैं कि ईंट से मारा जा रहा है, डंडे से मारा जा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं था। सारा प्रोफेसर और टीचर मर गया था।
या सिपाही जो ड्यूटी में लगा हुआ था वो मर गया था, होश में नहीं थे, या उस लड़के की जानबूझ करके ये लोग सुपारी लेकर के हत्या करवाना चाह रहे थे। तो ये हत्या तो अब हो गया, लेकिन अब सजा दीजिए, नहीं सजा दीजिएगा तो हम लोग परशुराम वंशी हैं, सजा देने आता है साहब। रक्त आज भी रणवीर है, ये याद रखें। क्या मांग है आज जो है श्रद्धांजलि सभा की? श्रद्धांजलि सभा में यही मांग है कि बस न्याय मिलना चाहिए। कानून पर हम लोग भरोसा रखने वाले लोग हैं, कानून पर पूर्ण भरोसा है, कानून उसे पूर्ण सजा दे और उसे सजा मिलनी चाहिए। सजाए मौत से अलग के अलावा कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। आरोपी की एक की गिरफ्तारी भी हो गई है, अन्य के लिए छापेमारी की जा रही है, पुलिस का जैसा दावा है। लेकिन किस रूप में देखते हैं, अगर गिरफ्तारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगा? आगे ठीक है, आगे फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई में जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे, न्यायालय में सुना जाएगा, ये पूर्ण भरोसा है। नहीं सुना गया तो फिर सामाजिक रूप से आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अपनी रक्षा करना जानते हैं और रक्षा करेंगे, मरने नहीं देंगे। बिल्कुल, तो आपने साफ तौर पे सुना कि उन्होंने साफ तौर पे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है इस हर्ष के परिवार के साथ जो है तमाम लोग खड़े हैं, और साफ तौर पे कहना है जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक जो है लगातार आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।